ખાસ કરીને અત્યારે એક મહત્ત્વના સમાચાર આવતા દેખાઈ રહ્યા છે કે રેલવે સેક્ટરની અંદર મોટા પાયે કન્સોલિડેશનની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. સરકાર આરવીએનએલ ઇરકોનના મર્જરની શક્યતા અહીંયાથી આપણને સૂત્રો દ્વારા મળી રહી છે. વધુ વિગત લઈએ સહયોગી लक्ष्मण रॉय पासेથી. जी लक्ष्मण जी, बताइए खास करके इरकॉन आरवीएनएल ये दोनों के बिहाफ पर क्या न्यूज़ हमें मिल रहा है? जी, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरवीएनएल जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड है और इरकॉन, ये जो दो रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी है, उन दोनों के मर्जर पर सरकार आगे बढ़ चुकी है और रेल मंत्रालय के अधिकारी जो है इसके जो शर्तें हैं, इसकी बारीकियां हैं, उसकी समीक्षा करने में जुट गए हैं. बता दूं कि आरवीएनएल और इरकॉन दोनों रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां हैं. आरवीएनएल में सरकार की हिस्सेदारी 72.8% है, इरकॉन में सरकार की हिस्सेदारी 65.17% है. अभी सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, जो रेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है, कि दोनों कंपनियां आपस में कंपटीशन करती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का नेचर एक तरीके का होता है, काम का नेचर एक तरीके का होता है. लेकिन जब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेने की जरूरत पड़ती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेने की जरूरत पड़ती है, तो एक बड़ी कंपनी की जरूरत होती है. तो ऐसे में दोनों कंपनियों का अगर मर्जर कर दिया जाएगा तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहे भारत में हो या फिर दूसरे देशों में है, ले सकेंगे. उनका काम का दायरा बढ़ेगा, ओवरलैप नहीं होगा. इसलिए इसके मर्जर के लिए सरकार सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गई है और इसकी बारीकियां जैसे ही शर्तें अंतिम रूप दे दिया जाएगा, फिर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के पास जाएगा और सीसीजीडी के पास जाएगा. कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में बैठक होती है, उसके बाद इस पर आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी. हालांकि इसमें बता दूं कि सिर्फ आरवीएनएल और इरकॉन नहीं, ऐसे ऐसे कई सारे सरकारी कंपनियों की पहचान की जा रही है जिनको आपस में मर्ज करने से अगर फायदा हो तो किया जाए. आरईसी पीएफसी उसी का एक हिस्सा था और दूसरे चरण में इरकॉन और आरवीएनएल का है. ऐसे और भी कंपनियों की पहचान की जा रही है. આરએફસી પીએફસી બાદ આરવીએનએલ ઇરકોનનો અહીંયાથી ખાસ કરીને મર્જર માટે સરકાર વિચારી रही है. जी लक्ष्मण सर, आभार हमारा आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए. और जो